श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक साधक थे, तो उन्होंने साधना की। तो साधना करने के बाद उनको एक प्रेत सिद्ध हो गया, सिद्धि प्राप्त हुई जिसमें एक प्रेत सिद्ध हो गया। तो उस प्रेत ने कहा कि मैं अब आपका सेवक हूँ और आप मुझे जो भी काम बताएंगे मैं वो काम करूँगा। तो उन्होंने काम बताया, उसने तुरंत कर दिया। दूसरा काम बताया, तुरंत कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपका सेवक ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे निरंतर काम चाहिए। अगर आपने एक सेकंड भी मुझे खाली रखा ना तो मैं आपको खा जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, मुझे हर पल काम चाहिए। अब वो तो बेचारे बड़े परेशान हो गए, बोले कितना काम बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, थोड़ी देर तक इस काम को करो। कोई काम उन्होंने बताया, बोले थोड़ी देर इस काम को करो, मैं अभी आता हूँ ज़रा। वो भागे भागे अपने गुरु के पास गए। बोले गुरुदेव मेरे साथ तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। क्या? बोले मैंने साधना करी और साधना करने के बाद में मुझे एक प्रेत सिद्ध हो गया और उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला कि आप काम बताओ। मैंने काम बताया, वो तुरंत कर देता है झट से। और अब वो कह रहा है कि अगर मुझे निरंतर काम नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो गुरुदेव ने कहा क्यों परेशान होते हो? लो, एक डंडा है, इस डंडे को ले जाओ और वहाँ ज़मीन में इसको गाड़ देना। और जब तुम्हें कोई उससे काम कराना हो तो काम कराओ, और जब भी वो खाली हो तो उससे कहना कि इस नाम डंडे पे चढ़ो और उतरो। जब काम कराना हो काम कराओ और खाली समय में उसको डंडे पे चढ़ने और उतरने का काम दे दो। शिष्य प्रसन्न हो गए और पहुँचे और उन्होंने वही काम किया। अब बस आनंद में जब कोई काम होता था तो काम बता देते थे और खाली समय में उसे डंडे पे चढ़ाते और उतराते थे। तो वो जो प्रेत था ना, वो प्रेत हमारा मन है। कितना दुष्ट मन है, देखिए ना आप। हर पल वो काम मांगता है, कुछ ना कुछ उसको चाहिए। और एक समय में एक नहीं, दो दो तीन तीन काम। देख कुछ रहा होगा, सोच कुछ हो रहा होगा और बोल कुछ रहा होगा। एक तरफ भोजन पा रहा होगा लेकिन संसार में दौड़ के जा रहा होगा। तो इसको हर पल काम चाहिए, खाली बैठने को ही तैयार नहीं होता। अगर इसको खाली छोड़ोगे तो है क्या कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह भी रहे हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मन और ये जो 6 इंद्रियां ये सदैव हमें संसार की ओर ही खींचते हैं। तो स्वाभाविक रूप में वो उसका स्वभाव है, तो वो हमको संसार में ही लेके जाता है, संसार के अधोगति की ओर लेके जाता है, संसार में भोगों में, संसार की कामनाओं वासनाओं में वो हमको लेके जाता है। तो मन ऐसा प्रेत है। अब बात आई इस प्रेत को कैसे नियंत्रण में करें हम। काम, चलो इसको थोड़ी बहुत देर भागवतिक कार्य बता देते हैं, भागवतिक कार्य करता है। पहली बात तो भागवतिक कार्य में भी ये रुकता नहीं। भागवतिक कार्य तो इसके लिए शत्रु के समान है, क्योंकि इसका बहुत लंबा अभ्यास संसारिक कामनाओं वासनाओं में, संसार में ही इसका बहुत समय बीता है, अनंत जन्मों से। तो भागवतिक चिंतन में, भागवतिक कार्यों में ही लगने को ही तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी लगता है, थोड़ी बहुत लगता है, लेकिन फिर भाग जाता है। तो अब क्या करें, कैसे इसको रोकें? तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने हमको नाम रूपी डंडा दे दिया। नाम रूपी डंडा दे दिया और कहा कि जब काम हो तो काम करो, चिंतन के साथ में, प्रभु के चिंतन के साथ में, भागवतिक भाव से प्रभु को समर्पित करते हुए कार्य करो। और जब खाली हो तो बस इस डंडे पे, नाम रूपी डंडे पे इसको चढ़ाते उतराते रहो। फिर देखो ये कैसे भागेगा, कहीं नहीं भागेगा। तो इस मन रूपी दुष्ट प्रेत को अगर आप लोगों को रोकना है तो केवल ये नाम रूपी डंडे पे इसे चढ़ने उतरने का कार्य दे दीजिए, तभी ये मन रुक पाएगा, अन्यथा नहीं रुक पाएगा, किसी भी हाल में नहीं रुक पाएगा। और ये निश्चित जैसा इसने कहा कि अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं खा जाऊंगा, तो हम काम, जब हम पे कुछ नहीं काम होता ना तो हम इसे संसार ही पकड़ाते हैं। क्या दें हम इसको? संसार पकड़ाते हैं। और संसार में, संसार के भोगों में, संसार की इच्छाओं में, संसार की कामनाओं वासनाओं में ये हमें इतना लिप्त कर देता है, इतना हमें फंसा देता है कि अंत में हम मरने वाली स्थिति में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारी इच्छाएं तो पूरी होती नहीं। मृग तृष्णा की तरह
कामनाएं वासनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और हम उनको पूरा करते करते एक दिन वो दिन आ जाता है जिस दिन ये हो जाता है कि नहीं, अब बस शरीर पूरा, जीवन समाप्त। तो अगर इस मन को हमें नियंत्रण में लाना है तो इस पूरी सृष्टि में मन को रोकने के नाम जप के अलावा कुछ नहीं है। कोई किसी शक्ति में सामर्थ्य नहीं है, किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है, किसी भागवतिक क्रिया में सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके मन को रोक पाए। अगर आपके जीवन में नाम जप नहीं है तो हम पक्का कह सकते हैं कि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर आप किसी भागवतिक क्रिया में भी बैठे हैं, अगर आप मंदिर में भी खड़े हुए हैं, आप किसी पूजा में अनुष्ठान में भी बैठे हुए हैं, तो हम निश्चित कह सकते हैं प्रभु 10 सेकंड भी आप अपने मन को एक जगह नहीं रोक सकते। खूब अच्छे से जांच के देख लीजिएगा। आप मंदिर में खड़े हुए हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, लेकिन अपनी छाती को साक्षी बना के, अपने मन को साक्षी बना के देखिए, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, 10 से 11वें सेकंड की बात नहीं कर रहे। अगर आपके जीवन में नाम जप नहीं है तो 10 से 11वें सेकंड भी आप मन को वहाँ मंदिर में रोक नहीं पाएंगे। वो भागेगा केवल संसार में, वो देखेगा केवल वो जो कि वो बहुत समय से देखता आ रहा है, वो सोचेगा वो जो बहुत समय से वो सोचता आ रहा है, वो केवल संसार की ओर भागेगा। वो भगवान के सामने खड़े होके भगवान की रूप माधुरी को नहीं निहारेगा। वो भगवान के सामने खड़े होके भगवान से ये नहीं कहने देगा आपको कि प्रभु बहुत समय हो गया भटकते हुए, बहुत अनंत जन्म भटकते हुए हो गए, अब तो कम से कम मुझे अपनी शरण में ले लो। आप नहीं कहने देगा, वो भगाएगा आपको संसार में। खूब अच्छे से आप ये देख लीजिएगा। अगर नाम जप आपके जीवन में नहीं है तो नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। मतलब आप कुछ भी प्रयास करके देख लीजिए, इस मन को आप बिना नाम जप के नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में नाम जप को समुचित स्थान दीजिए, नहीं तो ये दुष्ट मन हमारी दुर्गति कराने के लिए ही हमारे साथ में है। ये हमारी निश्चित दुर्गति कराकर ही रहेगा और कराता आ रहा है और आगे भी कराता रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में नाम जप को स्थान दीजिए। नाम जप करिए, जितना अधिक हो सके उतना नाम जप करिए। और नाम जप करने में कोई कठिनता नहीं है, कोई कठिनता नहीं है, केवल हमने मान रखी है। बहुत समय है हमारे पास, हमारी कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो, नाम जप के लिए हमारे पास बहुत समय है। लेकिन बशर्ते हम नाम जप में अपनी महत्व बुद्धि बना लें। हम नाम जप में जैसे धन में महत्व बुद्धि है, ऐसी नाम जप में हम अपनी महत्व बुद्धि बना लें। तो आप सभी से बारंबार निवेदन, पुनः निवेदन कि अपने जीवन में नाम जप को अवश्य स्थान दीजिए, समुचित स्थान दीजिए। श्री हरिवंश।